उनका क्या जज्बा था और उनकी ख्वाहिश क्या थी, उनका भी तो घर था ना। ये खबर तो निकली मगर मुझे पता चला कि दाऊद को जहर दे दिया गया है और अब वो अस्पताल में। यही तो कयामत है। भारत का कोई जंगी जहाज भी नहीं तोड़ सकता हमारे हौसलों को। मैं अपने सारे सुनने वाले, मुझे अभी पता चला कि ये न्यूज आ गई है। ऐसी खबर जिसने इंडिया और पाकिस्तान में तहलका मचा रखा है कल रात से। आप हमें बताइए ना, ये क्या मुझे नहीं पता, अब मुझे क्यों पूछ रहा यार। 2000 years later सारी जगह आ गई, सब जगह आ गई, लोग परेशान हो गए। ऐसे नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। झूठ बोल रहा है, कोई सीरियस नहीं है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। दाऊद इब्राहिम को जी जहर दे के मार दिया गया है। खत्म करने के लिए दुनिया में आज तक कोई हथियार इजाद ही नहीं। ये क्या हो गया पता नहीं। पाकिस्तान में ना तो ट्विटर ओपन हो रहा है, ना पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज चल रही हैं और ना ही पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स इस वक्त काम कर रहे हैं। कराची में अंधेरा छा गया, कराची के एयरपोर्ट पर भी अंधेरा छा गया। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अभी एक आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और फिक्र नहीं करें। अच्छा अंडरग्राउंड क्या बोला? अंडरग्राउंड गवार अंडरग्राउंड का सबसे बड़ा डॉन हिट लिस्ट पे जी नंबर 1 पे रखा जाता है दाऊद इब्राहिम को। ऐसी खबरें हैं कि दाऊद इब्राहिम इस महीने की 26 तारीख को अपने 68वें जन्मदिन पर एक बड़ी पार्टी देने वाला था, मगर ऐसा हुआ ही नहीं। इंतहाई दुख और अफसोस के साथ राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मीडिया में दाऊद इब्राहिम की मौत की खबरें इस तरह से आई हैं। उनके भी वालिदैन थे, उनकी जिंदगी थी, वो कैसा अजीम जज्बा था जो हर जज्बे पर गालिब आ गया। इससे पहले 5 जून 2020 को भी ये कहा गया था कि कोविड से दाऊद इब्राहिम की मौत हो। बाद में ये खबर गलत निकली। मैं जानता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको तारीफ करवाऊं, रिवायती सा सवाल जो कि ईद शो के आगाज में होता है कि जी ईद कैसे मनाते हैं, बचपन की ईद में और अब की ईद में कितना फर्क? देखिए जी, बचपन की ईद तो कोई ऐसी नहीं होती थी, थोड़े से ही पैसे मिलते थे और वालिदैन के साथ ईद का अपना ही मज़ा है। सवियाँ और नमाज पढ़ के आओ और अच्छा खाने मिलते थे। अब तो बस गुजारा ही है। अब गुजारा मिस करते हैं उन चीज़ों को? नहीं, मिस भी नहीं करता, क्या जायका हर तरह के हालात में आप एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा, इंसान एडजस्ट होता जाता है हालात के मुताबिक, तो आप भी हालात के मुताबिक एडजस्ट हो गए। अच्छा, जो बड़ी ईद होती है उसका एक मकसद होता है कि कुर्बानी। जो जितनी भी इबादत हैं उनका भी कोई ना कोई मकसद होता है, हर इबादत की एक रूह होती है कि आपको कुछ सिखाया जाता है। तो बड़ी ईद का मकसद ये होता है कि कुर्बानी है, हमने कुर्बानी करनी, उन लोगों का ख्याल कर दें जो पूरा साल गोश्त नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ ये बड़ा ट्रेंड है कि बहुत सारे लोग कुर्बानी करते हैं और फ्रीजर भर लेते हैं, पूरा साल आपको नहीं मिलना, फिर उससे तो उसका क्या फायदा? फिर उससे मुहर्रम की हलीम भी बनाते हैं। देखिए ना, ये क्या मैं चाहती हूँ जरा खुलकर इस पर आज आप बात करें। मैं क्या बात करूँ जी, ईद गोश्त देखें, गोश्त बांटना भी चाहिए और एक जो आपका हिस्सा है वो उतना रख के, जो इस्लाम और सुन्नत इब्राहिमी है ये। और पहले तो हम मेरे वालिदैन जब करते थे तो भाईशाही सिर्फ दुम्बा शुम्बा या बकरे करते थे, लेकिन मैं 2 ऊँट करता हूँ। अच्छा, और मेरी ख्वाहिश होती है ये माँ बाप की कुर्बानी हो। मैंने कुर्बानी अभी थोड़ा और खुद कुर्बानी खरीदता हूँ हमेशा, बचपन से लेके। अच्छा, मैं ये पूछने जा रही थी आपसे, आपने खुद ही बता दिया। अच्छा, मैं यही जानना चाह रही थी कि आजकल लोग क्या करते हैं कि जी इतनी मसरूफियत हो गई। इतने बड़े दहशतगर्द के मौत की जो खबर है कराची से आई है, एज अ पाकिस्तानी, एज अ हुब्बुल वतन, आपका क्या रिएक्शन है? जिस तरीके से इसने दहशत मचाई हुई थी और बहुत ज्यादा भारत के अंदर इसने वहां पर मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान में नफरत की वजह था ये, और इसने मुंबई अटैक के अंदर बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जानें ली थी। अगर उस नजरिए से देखा जाए तो एक ये समझे कि एक बहुत अच्छा काम हुआ है। और सफाया जिस तरीके से हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो एंटी इंडिया जो के लोग हैं उनके ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है, तो इसको मैं तो बड़े खुशाइन तरीके से देख रहा हूं। और इसके पीछे जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर पहले भी कुछ लोग हैं, आप जैसे कि जेल के अंदर भी एक बंदे को जहर दी गई, ये तकरीबन 10 से 15 लोग ऐसे हैं कि जिनका खात्मा यहाँ पर हुआ है। और इससे पहले पाकिस्तान इस चीज को डिनाई करता रहा है कि ये हमारे पास नहीं है। हालांकि इसके जो समधी हैं जावेद मियादाद, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू के दौरान बोला था कि ये जो है ये इधर मौजूद है और इसका डिफेंस के अंदर, कराची डिफेंस के अंदर इसका घर भी था और लाहौर के अंदर भी घर है, तो ये पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद था। और जिस तरीके से इसको ट्रेस करके इसका जो है वो खात्मा किया गया है, और ये इसके पीछे अब क्या मुहरकात है, किसने किया है, आया कि भारत की
जो खुफिया एजेंसी उसका काम है, या पाकिस्तान के अंदर जो नामालूम अफराद की बात की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ नामालूम अफराद ऐसे हैं कि जो कि देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि जो लोग जो कि इंडिया की साख को नुकसान पहुंचा रहे थे, इंडिया के खिलाफ यहाँ पर बैठकर काम कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता उनका खात्मा हो रहा। तो ये खात्मा उसी सिलसिले की एक कड़ी है, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि यह काम किसका। बहरहाल इतनी खबर ये कंफर्म है कि रात गए ये तकरीबन 1-2 बजे के करीब खबर कंफर्म हो चुकी है कि इसका खात्मा हो चुका है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। भाई हम बहुत बड़े बन गए हैं, बहुत मसरूफ हो गए हैं, तो कुर्बानी का जानवर एक दिन पहले लेकर आते हैं। और वो आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है, कुर्बानी का जानवर भी नहीं देते, बुकिंग करवा देते हैं, वहाँ से खुद ही कुर्बानी आ जाती है, ऑनलाइन बकरा मिल जाता है। लेकिन देखिए एक चीज़ का एक मकसद होता है, जब आप एक जानवर को लेकर आएंगे, उसको पालेंगे, आपकी उसके साथ अटैचमेंट होगी, इमोशनल अटैचमेंट होगी, फिर जब आप उसको ज़बा करेंगे, फिर वो जो एक तकलीफ होगी या वो एक आप जिस चीज़ से गुजरेंगे। नहीं, मैं शुरू से, हालांकि मेरी माँ नहीं चाहती थी जब मेरे भाई लेने जाते थे, क्योंकि मैं रंगों को, खूबसूरती को देखता था, ज़रा देखते थे गोश्त किसमें ज़्यादा है ये, सो मैं मैचिंग करता था, 2 दुम्बे लेते थे उस वक्त, क्योंकि दुम्बे का रंग ज़्यादा अच्छा है, या देखने में खूबसूरत अच्छी हो, मैचिंग हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अब भी मैं खुद जाता हूँ, खूबसूरती को ज़्यादा अहमियत देता हूँ। इसका मतलब है कि आपकी एस्थेटिक सेंस भी बहुत अच्छी है। हाँ, मैं इस बात से साइकोलॉजिकल एक जो जानवर अच्छा लगे उसको खरीदता हूँ। अच्छा, वैसे इससे एक और भी निकलता है सवाल के कई बार हम ज़ाहिरी शख्सियत देख रहे होते हैं, खूबसूरती देख रहे होते हैं, लेकिन अंदर बड़ी मैल भरी होती है। तो अंदर का तो मुझे पता नहीं, ज़िंदगी में भी आप इस चीज़ को, इस अंसर को रखते हैं? नहीं, मैं ग्रीनरी का, पहाड़ों का हुस्न परस्त हूँ। ठीक है। और कुर्बानी में खुद खरीदने जाता हूँ, लेकिन मतलब अभी भी। ठीक है। और वो पहले खरीद लेते हैं या फिर ईद से 1-2 दिन पहले? ठीक है, मतलब मंडी में खुद जाते हैं खुद। अच्छा, फिर वहाँ जिससे आप खरीदते हैं बड़े एक्साइटेड होते हैं? मंडी के जो पुराने लोग हैं ना, मंडी में आने वाले भी पुरानी पार्टी हैं। अच्छा। तो वो भी फिर समझ जाती हैं कि इसने भाव ताव करना है और इस अच्छा, मुझे रेट अच्छा भी कम करवाते हैं फिर? आप कहते मुझे हैं अच्छा लगता है बार्गेन करना, अच्छा, उनके साथ रेट तय करना, और पहले जानवर पसंद करना, फिर उनके साथ रेट तय करना, दोनों मुझे अच्छा लगता है। सबको देख के रेट बढ़ा देते होंगे, लोगों के ज़हन में अमूमन एक तासुर होता है, कोई बड़ी शख्सियत है, उनके पास बड़े पैसे होंगे, या इन्होंने कौन सा रेट मैं क्योंकि ऊँटों की कुर्बानी देता हूँ, तो ऊँटों के लाने वाले भी महदूद होते हैं, तो सौदा जल्दी ही हो जाता है, कोई ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगता, खरीदार यानी कम होते हैं, तो जल्दी सौदा हो जाता है। अच्छा, लोग एक्साइटेड होते हैं कि खुद मंडी में आए हुए हैं, तो लोग आते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं। हाँ, सेल्फियाँ लेते हैं, टीवी कैमरा वाले होते हैं। ठीक है, ठीक तो है, वो भी कवरेज जो। अच्छा, टेक्नोलॉजी से कितने फैमिलियर? सेल्फी से याद है कि बहुत से लोग होते हैं जो आपके एज ग्रुप में होते हैं, तो वो कहते हैं हमें इतने अच्छे वाले फ़ोन यूज़ करने नहीं आते, या हमें इतना टेक्नोलॉजी का नहीं पता चलता, तो स्टाफ के लोगों को कहा जाता है ये बताओ कैसे होगा। मैं उन्हीं को कहता हूँ। अच्छा, आप भी उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, और जो आपका एक ज़माना था, बड़ा सादा ज़माना था, बच्चे खेलते थे, कुछ ऐसी गेम्स होती थी जिसमें मेरे ख्याल से आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, अब बच्चे मोबाइल, कंप्यूटर, उनकी आई साइट भी वीक हो रही है, उनकी ज़हनी जो नशोनुमा है वो भी किसी हद तक रुक गई है। तो आपको लगता है कि ये जो एक चेंज है ये पॉजिटिव तो होगा किसी हद तक, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव भी है? ज़हनी तौर पर मैं वैसे ही मोबाइल के खिलाफ हूँ, मुझे बड़ी कोफ्त होती है। और भाई लोगों, आजकल वीडियो शेयर ही नहीं करते हो, सीरियसली बोल रहा हूँ, बिल्कुल शेयरिंग बंद कर दी। हाँ भाई हाँ। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, भाई ने बोला करने का तो करने का। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।